जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो मेरी एक्सरसाइज 3D है उसमें समीकरण को बज्र गुणन विधि से हल करना है। जो बज्र गुणन विधि है इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए बज्र गुणन विधि से सॉल्व करिए तब आप बज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। आपसे कहा जाए विलोपन विधि से सॉल्व करिए तब आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। और जब आपसे कहा जाए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए तब आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। आप किसी भी विधि से सॉल्व करें आपको आंसर सेम ही मिलेगा। और जब आपसे किसी भी विधि से सॉल्व करने के लिए ना कहा जाए तो आपको जौन सी विधि सबसे ज्यादा आती है आप उसी विधि से समीकरण को सॉल्व कर देंगे। तो जो मेरी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है इस विधि की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। समीकरण 1। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, A1 B1 C1 दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो इसको हम दो फॉर्म में लिख लेंगे, A2 B2 और C2 इक्वल का साइन। अगर समीकरण मेरे 3 होते तो हम इसको लिखते A3 B3 C3, लेकिन जो मेरे ये जो विधि होती हैं इनमें दो ही समीकरण दिए जाते हैं तब हम x और y का मान निकाल पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, A1 की जगह 8, B1 मतलब सेकंड वाला नंबर 5, C1 की जगह 9। आगे साइन किसका है, माइनस का, तो हम माइनस का साइन साथ में लेके चलेंगे। आप सोच रहे होंगे 5 के आगे हमने प्लस का साइन क्यों नहीं लिया है। तो देखिए किसी भी डिजिट के आगे साइन हमेशा प्लस का ही होता है। आप चाहें तो 2 के आगे प्लस लगा सकते हैं लेकिन 2 के आगे माइनस नहीं लगा सकते हैं, प्लस तो लगा सकते हैं। जैसे A2 का मान 3, B2 का मान 2 और C2 का मान -4। आई होप आपको मान समझ में आए होंगे। अब हम क्या करेंगे, x अपॉन, इसको आप बटे भी कह सकते हैं ऑब्लिक भी कह सकते हैं, 1 x बाई और 1 इन तीनों के अपॉन, x का अपॉन, y का अपॉन और 1 का अपॉन। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। फिर बस माइनस बस, कब माइनस कब, अब माइनस अब। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 12 21, 12 21, 12 21। एक बार फिर से x बाई 1। आप याद कैसे रखेंगे, ये जो मेरा क्वेश्चन है वो x और y में है तो हमने यहाँ पर x लिख लिया और यहाँ पर y। यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा, देखिए हम यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे और ना ही 4 क्योंकि बहुत सारी डिजिट है, ऐसे हम कौन सी डिजिट लिख देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं हमेशा। अब नीचे बस माइनस बस, कब माइनस
कब, अब, माइनस अब। फिर 12 21, 12 21, 12 21। x जैसा है वैसा ही रहेगा अपॉन b1। b1 का मान क्या है 5, ध्यान से देखना, इंटू c2 का मान -4। हमने क्या किया, b1 का मान रख लिया और c2 का मान रख लिया। बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब b2 का मान 2 इंटू c1 का मान -9, इसका मान रख लिया, ब्रैकेट लगा दिया। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाइए। बाई जैसा है वैसा ही रहेगा c1 a2, तो c1 का मान -9 इंटू a2 का मान 3, ब्रैकेट लगा दिया। क्या रखा हमने, c1 और a2 का मान, बीचों बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाइए। अब c2 का मान रखेंगे और a1 का, तो c2 का मान क्या है -4 इंटू a1 का मान 8, ब्रैकेट लगा दिया। इक्वल 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, a1 b2 का मान रखेंगे, तो a1 का मान 8 और b2 का मान 2, इसका मान रख दिया, ब्रैकेट लगा दीजिए। माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब a2 और b1 का मान, तो a2 का मान 3, b1 का मान 5, मान रखने के बाद ब्रैकेट। नीचे आइए, x अपॉन, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 5 4 जा 20, माइनस लगा है तो माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट बंद। माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगाइए। 9 2 जा 18, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। इक्वल बाई जैसा है वैसा ही रहेगा, 9 3 जा 27, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, ब्रैकेट। माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाइए। 8 4 जा 32, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। इक्वल टू 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, 8 2 जा 16, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। 5 3 जा 15, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। यहां देखिए, x अपॉन -20, माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 18 जैसा है वैसे ही रहेगा। इक्वल का साइन, बाई अपॉन -27, ब्रैकेट हट जाएगा। माइनस माइनस क्या बताया था, प्लस, तो यहां पर प्लस हो जाएगा 32। इक्वल 1 अपॉन 16 माइनस 15, क्या किया हमने, ब्रैकेट को रिमूव। अब इसको कैलकुलेट करिए, x अपॉन -20 प्लस 18, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 2। इक्वल बाई अपॉन 27 प्लस 32, तो देखिए प्लस की संख्या बड़ी है तो साइन
प्लस का आएगा और प्लस का साइन हम लगाते नहीं है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन मोस्टली हम प्लस का साइन लगाते नहीं है। तो 32 में से जब 27 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 5 इक्वल 1 अपॉन 16 में से 15 गया तो कितना मिला? 1। अब हम क्या करेंगे? x अपॉन -2 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 से करेंगे। क्यों करेंगे? इससे हमको x का मान मिल जाएगा। तो करिए x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। किस किस का मल्टीप्लाई कर रहे? x अपॉन -2 का 1 अपॉन 1 में। तो जब कभी इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, मतलब -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -2। तो आप देखिए x का मान हमको मिल गया है। इन दोनों टर्म को सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो y का मान y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। जब हम ये करेंगे y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तभी तो हमको y का मान मिलेगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y बन जा y, मतलब y ही मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको 5 ही मिलेगा। देखिए दो मान हमको मिल गए हैं, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। दोस्तों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।